हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एक्सपीरियंस ट्रेडर में। आज दोस्तों है दिन 22 अगस्त 2024। आज हमने टोटल ट्रेड ली हैं 8 ट्रेड में 7 ट्रेड में हम प्रॉफिट में हैं और एक ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ है जो है 2772 रुपए का। और टोटल अगर हमें पोजिशनल प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो आज हमने अर्न किया है 36,484 रुपए का, जो कि एक काफी अच्छा दिन का क्लोज है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने किस तरीके की साइकोलॉजी रखी है ट्रेड लेते हुए, मैंने क्या सोचा है और कैसे मैंने बूंद बूंद से घड़ा भरा है। मेरी एक बात बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों, ये मेरी एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। जरूरी नहीं है कि आप किसी ट्रेड से 20,000 या 50,000 बना के ही निकलो। जरूरी यह है कि आप किसी भी ट्रेड से लॉस लेके ना निकलो, राइट। और आपकी क्वांटिटी मैनेजेबल हो, यह सबसे जरूरी है। अगर आप हर ट्रेड से कुछ ना कुछ प्रॉफिट करके निकलोगे तो आई एम श्योर बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप यहां देख सकते हो 36,484 रुपए का हमने प्रॉफिट किया है आज के दिन में, जो है 22 अगस्त का। तो चलो चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं ये ट्रेड मैंने कैसे कैसे प्लान किए। मैं आपको समझाता हूं कि उन ट्रेडों के लेने के पीछे मेरा क्या लॉजिक था और मैंने कहां पे किस तरह से एग्जिट किया है। चलते हैं चार्ट पे। दोस्तों ये है इंटर ग्लोबल एविएशन इंडिगो का चार्ट और यहां पे मुझे काफी अच्छा ट्रेंड दिख रहा है अप ट्रेंड में। मैं यहां पे एक क्वांटिटी एग्जीक्यूट करने वाला हूं। बहुत सिंपल सा मेरा लॉजिक रहेगा। मुझे रनिंग कैंडल में जितना भी प्रॉफिट मिलेगा, 15 मिनट की सेकंड में कैंडल है ये जो रन हो रही है, इसमें मुझे जो भी प्रॉफिट मिलेगा मैं उस प्रॉफिट को लूंगा और लेने के बाद निकल जाऊंगा। मेरा इसमें कोई बहुत रुकने का मन नहीं है। आपने देखा होगा मैं जब स्कैल्पिंग करता हूं तो मैं बहुत ज्यादा रुकने का इंतजार नहीं करता हूं, ना ही मैं बहुत बड़े लॉस का इंतजार करता हूं। जैसे ही मुझे प्रॉफिट दिखता है मैं एक एसएल शूट करता हूं। तो यहां पे मैं अपनी एक क्वांटिटी एग्जीक्यूट करूंगा और ये मैंने क्वांटिटी एग्जीक्यूट की है। देखते हैं हमें इसे कहां मिलती है और हम इसे कहां पे ले पाते हैं। लेकिन ये अच्छा मुझे कैंडल दिख रहा है और इस कैंडल में हमें काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो देखते हैं अगर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और अगर हमें लगा तो हम इसमें क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, राइट। एक और सजेशन है मेरा दोस्तों, अगर आपके पास फंड कम हुआ करे और आप सोचते हो कि आप फिर भी एक मिनिमल अमाउंट का प्रॉफिट डेली बेसिस पे करो, तो मेरा आपको एक रिकमेंडेशन है, किसी भी महीने की 20 तारीख के बाद, ऑलमोस्ट 18, 19, 20 इन 3 तारीखों के बाद कभी भी जो भी मंडे आ जाए, उस मंडे से लेके आप अगले मंथली एक्सपायरी तक, यानी कोई भी स्टॉक जो मंथली एक्सपायरी तक चलता हो या एफएनओ में ट्रेड लेता हो या देता हो, उस स्टॉक के अंदर ट्रेड किया करो। बहुत छोटा एसएल लिया करो और लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट लिया करो। मैंने आपको ये किस लिए कहा है, मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। एक्चुअली मंथली एक्सपायरी की वजह से प्रीमियम डीके हो जाते हैं, प्रीमियम सस्ती मिलनी शुरू हो जाती हैं। प्लस उसके साथ साथ होता क्या है कि आपको स्पाइक बहुत बड़े मिलते हैं। लॉस ले रहे हो इमीडिएट लो, क्लोज करो। प्रॉफिट हो रहा है रुके रहो, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो है उन दोनों की एक ही कहानी है कि आप जिसमें जितना रुकोगे वो आपको उतना देगा। ऑब्वियसली अगर लॉस में रुकोगे तो वो तो बेवकूफी हो जाएगी। प्रॉफिट में रुकना एक समझदारी है। तो प्रॉफिट है तो रुके रहो, लेकिन लॉस है तो रुकने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सब्र वहां त्याग देना चाहिए, राइट। मैं किसी भी तरीके से किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने की कोई भी सलाह नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ आपको अपने एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूं कि अगर आपको ट्रेड करनी है तो इन केस ऑफ इंडाइसेस आप चूज कर सकते हो किसी भी स्टॉक को, यानी एफएनओ स्टॉक को। वो आपके ऊपर है, आप उस पर कौन सी युक्ति लगाते हो, जिस युक्ति के हिसाब से आपको उसमें प्रॉफिट दिखे या प्रॉफिट बना सको। मैं यहां पे अपनी क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं। लेट्स सी, देखते हैं अपनी क्वांटिटी ऐड करके हमें क्या फायदा होता है। बट मैं इसमें बहुत बुलिश हूं। मेरा पैटर्न भी बताया इसने कि 4435 से ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। टोटल क्वांटिटी मेरी हो चुकी है 2400। अगर इसमें मुझे कोई भी 7000 8000 का एक एसएल बनाने लायक अगर कोई भी अमाउंट मिलता है, मैं वो अमाउंट लूंगा और निकल जाऊंगा, अगली ट्रेड का इंतजार करूंगा, राइट, जैसे कि मैं करता हूं। लेकिन मैं अभी स्टॉक में करने वाला हूं, अभी मैं इंडाइसेस में बहुत जल्दी से नहीं करने वाला हूं, राइट। तो देखते हैं किस तरह से चलती है इंडिगो की ट्रेड और हमें कितना प्रॉफिट देके जाती है। तो दोस्तों इसमें अभी आप देखोगे कि ये 5 मिनट की जो कैंडल है ऑलमोस्ट जितना शूट होनी थी हो चुकी है। पहले मैं सोच रहा था कि टारगेट बना के लेके चलूं, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूं कि यहाँ पे
एक साइडवेज लेवल पे जा सकती है या कैंडल ये साइडवेज हो सकती है। तो मैं जितना भी प्रॉफिट होगा मैं ये लेके निकल रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न गड़बड़ हो गया है। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो ऐसा नहीं हुआ, और अगर एक्सपेक्टेशन गड़बड़ हो जाए तो फिर रुकना नहीं चाहिए। 5,220 रुपए का हमने इसमें प्रॉफिट बना लिया है। तो ये थी हमारी पहली ट्रेड। इसमें एक एसएल बन गया है, हमारा पहला एसएल जो बनना था वो बन के तैयार हो गया है। तो अब देखते हैं आगे की ट्रेड कहां मिलती है, और मिलते हैं चलो अगली ट्रेड में। ये ट्रेड दोस्तों निफ्टी की है। मुझे इसमें लग रहा है कि पुट की तरफ हमें एक स्पाइक मिल सकता है, तो मैं इसमें एक 1,000 क्वांटिटी के साथ अपनी ट्रेड बना रहा हूं। मैंने क्वांटिटी 1,000 रखी है, रीजन क्योंकि मेरे पास एसएल अभी 5 पॉइंट का है, यानी मैं अगर कहूं तो 5,000 का ही एसएल में लेने के लिए कैपेबल हूं। तो मैंने क्वांटिटी 1800 एग्जीक्यूट नहीं करी है, मैंने अभी 1,000 की ही क्वांटिटी एग्जीक्यूट की है। तो देखते हैं, इसमें भी मेरा बहुत सिंपल सा फंडा रहेगा। अगर इसने अगले 4 मिनट के अंदर इसमें एक अच्छा स्पाइक दिया तब तो ठीक है, यानी नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल अच्छी बनी तब तो ठीक है। बट अगर ये नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल अच्छी नहीं बनी और इसने स्पाइक नहीं दिया तो मैं इमीडिएट बेस पे एग्जिट कर जाऊंगा, चाहे मुझे वो 2,000 का फायदा हो या 4,000 का। मेरा लॉजिक बहुत सिंपल है इसमें। और ट्रेड लेने के पीछे का फंडा मेरा बहुत सिंपल था कि एक 5 मिनट की कैंडल इंडाइसिस में आप देखोगे तो इंडाइसिस में बहुत ही बढ़िया करके एक 5 मिनट की कैंडल बनी है, राइट। उम्मीद करता हूं कि इसमें हमें काफी अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट तो जरूर बुक करेंगे। थोड़ा सा दिक्कत यही है कि ये यहाँ पे यू शेप बना रहा है, यू शेप का टॉप है, तो टॉप पे कई बार हॉल्ट करता है, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं जब हॉल्ट करता है तो उस समय ना ये आपको बड़ा लॉस भी दिखा सकता है। लेकिन हमारा काम है सिर्फ हमें प्रॉफिट बुक करने का। लग रहा है स्पाइक आ रहा है, ओके, अच्छा स्पाइक है ये। अब हम प्रॉफिट बुक करने की स्टेज में, कुछ भी हो हम एक प्रॉफिट बुक कर लेंगे, इसे लॉस में नहीं लेंगे। ये ऊपर जाए नीचे जाए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं इसमें एक प्रॉफिट बुक कर लूंगा, राइट। देखते हैं वो प्रॉफिट कितना बुक कर पाते हैं। ओके, तो बहुत अच्छा तो प्रॉफिट नहीं बुक हुआ हमारा, लेकिन ये है कि हमें इस ट्रेड में भी एक फायदा हो गया, राइट। हमने लॉस नहीं बुक किया है। अभी थोड़ा सा मैं डाइसी हो रहा हूं, क्योंकि आप देखोगे ना तो मार्केट बड़ा गड़बड़ सा हो रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है। 2 ट्रेड हमने ले ली है। एसएल अब हमारा बढ़ के हो गया है 8,425, यानी 8,425 तक का हम एसएल लेने के लिए कैपेबल है। चलिए चलते हैं अगली ट्रेड पे, देखते हैं कि अगली ट्रेड में हमें क्या मिलता है। दोस्तों ये ट्रेड है दीपक नाइट्राइट की। मैंने इसमें 600 क्वांटिटी शॉर्ट की है। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये काफी देर से साइडवेज हुआ है, मैंने क्वांटिटी ली है इसमें 600। मेरा मानना है कि ये एक बॉटम को बहुत बड़ा सा इंडिकेटर दे सकता है, यानी बॉटम की तरफ को बहुत बड़ा सा कैंडल बना सकता है। और देखते हैं, ट्रेड तो ये हमारी चल रही है और उम्मीद है कि इसमें हम काफी अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे, एटलीस्ट 5,000 प्लस का तो बना ही लें, जिससे हमारे अगले ट्रेड के लिए बेनिफिट होगा। और मेरा अप्रोच बहुत सिंपल रहेगा। अगर इसमें मुझे स्पाइक मिल जाता है नीचे की तरफ, जो कि लग रहा है कि मिल सकता है, अभी मिलने वाला है शायद, तो मैं कुछ क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर दूंगा, बाकी बची हुई क्वांटिटी जो है वो मैं धीरे धीरे करके करता रहूंगा। बट इसमें एक चीज क्लियर है कि हमें ट्रेड अच्छी मिल रही है। 8,400 रुपए के आसपास का कुछ प्रॉफिट हो रहा है, एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो लेके जाएंगे ही जाएंगे हम। तो मैं एक काम करूंगा, या तो मैं एक एसएल प्लान कर लूंगा, अगर एसएल मुझे समझ नहीं आएगा तो मैं बहुत छोटा सा काम करूंगा, मैं कुछ क्वांटिटी पहले एग्जीक्यूट करूंगा और कुछ क्वांटिटी में बाद में एग्जीक्यूट कर दूंगा। 50-50, एटलीस्ट रिस्क हमारे फेवर में हो जाएगा। अभी देखते हैं कि ये किस तरह से कैंडल बना रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है ना, दीपक नाइट्राइट काफी अच्छा चला और चलने के बाद ये नीचे को आ रहा है। तो यहां पे मैं आपको बताऊं, ये बियरिश नहीं है, यहां प्रॉफिट बुकिंग का सीन चल रहा है, ये ट्रैप चल रहा है। रिटेलर्स को यहां एंट्री दी गई, उसके बाद जब उन्हें एंट्री मिल गई तो जितने बड़े प्रीमियम लोग थे, जितने प्रोफेशनल लोग थे, प्रीमियम कहने से ज्यादा बेहतर होगा कि जो प्रोफेशनल लोग थे, वो अब रिटेलर को शॉर्ट सेल करके फंसा दिया उन्होंने। अब वो शॉर्ट सेल करना शुरू कर दिया, सबको अपनी क्वांटिटी दे रहे हैं और यहां पे सप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो वही एक फंडा है, हम भी उसी का फायदा उठाने वाले हैं। देखते हैं 600 क्वांटिटी के साथ हम कितना प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। 3 मिनट 12 सेकंड की कैंडल बची है। मैं मैक्स टू मैक्स जो इसमें वेट करूंगा वो 3 मिनट 12 सेकंड का करूंगा, उससे ज्यादा वेट मैं नहीं करने वाला। देखते हैं हमें उसमें कितना प्रॉफिट होता है। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, अगर आप स्कैल्प ना करके आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते
तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताता हूं, हमने इतनी अच्छी जगह पे पोजीशन बनाई है, आप नोटिस कर सकते हो कि हमारी पोजीशन से ही कैंडल ने नीचे को गिरा है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा, अगर आप इसे स्विंग ट्रेडिंग में लेके जा सकते हो तो टारगेट 3000 के हैं, ये 3000 तक नीचे जा सकता है। यानी अगर मैं कहूं तो आपको ये ऑन एंड एवरेज अभी 15-9-10 हजार और कमा के दे सकता है अगर आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग में जाओगे। बट मैं स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड नहीं रहता, खासतौर पे कुछ समय में। अभी मेरा इंटरेस्ट है कि मैं इसमें स्कैल्प करूं, जो कि मैं कर रहा हूं। देखते हैं जितना भी बन पाएगा मैं इसे लेके चला जाऊंगा। अब मैं इसे छोड़ने नहीं वाला, राइट। अब मैं इसे इससे ज्यादा नहीं करूंगा। एक और मेरा रिकमेंडेशन है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि दीपक नाइट्राई जैसे अभी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो, तो स्टॉक में ना एसएल हिट नहीं हो पाते हैं। हो सकता आपको लग रहा होगा कि मैं एसएल लगाने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन मैंने एसएल यहाँ पे प्लेस नहीं किया। तो मैं आपको उसके पीछे का कारण बताता हूं। मैं हमेशा एसएल एग्जीक्यूट नहीं करता हूं, मैं देखता हूं कि किस जगह मुझे करने की जरूरत है और किस जगह मुझे मैन्युअली करना पड़ेगा। तो अभी आप देखोगे तो इसने हमने 300 क्वांटिटी अभी एग्जीक्यूट कर दी थी और 300 अब हमने बची हुई कर दी है। तो लगभग हमें 9000 प्लस के आसपास का इसमें फायदा हुआ होगा, या लमसम 9000 का फायदा हुआ होगा। ओके, तो अभी तक 4 ट्रेड लिए हमने, और 4 ट्रेडों में आप देखोगे बूंद बूंद से कैसे घड़ा भरा है। 24,976 रुपए का फायदा हुआ है। इस ट्रेड में हमें 9,054 रुपए का फायदा हुआ है। पहली ट्रेडों में 7,497, 5220 और 3205 का हुआ है। तो ये अब हम प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, एसएल को छोड़ चुके हैं हम। देखते हैं अगली ट्रेड हमें कहां मिलती है। दोस्तों मैंने एक अगली ट्रेड और बनाई है, मैं आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली वो मैंने मोबाइल से बना दी थी, तो मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी मुझे पहले एक बार वो प्रीमियम खोलने दो। मेरी रनिंग प्रीमियम है इंडिगो के अंदर पुट की। पहले हमने कॉल में बनाया, अब हम पुट में बना रहे हैं। बट पुट में थोड़ी सी चैलेंज ये है ना कि आप इसमें गौर से देखो, जो प्रीमियम है उसके अंदर पुट की प्रीमियम में कोई बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं आ रही है, राइट। हालांकि 5 मिनट की कैंडल पे भी अगर आप देखोगे तो प्रीमियम बहुत अच्छी मिल रही है हमें, लेकिन इस प्रीमियम के साथ में हमें क्या चीज नहीं मिल रहा, वो है क्वांटिटी। तो मेरा एक हमेशा से मानना है कि जब आपको क्वांटिटी कम मिले और आपको प्रॉफिट दिख रहा हो तो प्रॉफिट लो और सड़ाक से लेके बाहर हो जाओ। अभी हम वही करने वाले हैं। ट्रेंड अच्छा है, हमारे फेवर में है। मेरा मानना है 4412 तक ये जा सकता है बहुत आसानी से, और 4412 हिट कर देगा तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट देकर चला जाएगा, राइट। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या प्रॉफिट देगा, किस तरह से, कहां पे देगा। मैं पहले एसएल लगाने की सोच रहा हूं कि हाँ एसएल लगाऊं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं क्योंकि एसएल लगा के एग्जीक्यूट तो हो जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पॉसिबल हो कि ये ऑर्डर एग्जीक्यूट ना करे और वहां तक ना पहुंचे। इसलिए मैंने थोड़ा, पहले मेरा प्लान था मैं 92-93 रुपए के आसपास लगाऊं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आके थोड़ा साइडवेज हो सकता है। बट हाँ 89 यानी 90 तक का स्पाइक मिल सकता है। तो अगर 90 का स्पाइक भी मिल गया तो हमारे लिए काफी अच्छा होगा। हमें एक एटलीस्ट डिसेंट प्रॉफिट मिल जाएगा, 4-5 हजार का जो भी प्रॉफिट होगा। तो देखते हैं जो भी हमें प्रॉफिट मिलता है उसे उस हिसाब से प्लान करते हैं। 2 मिनट की कैंडल और बची है, सिर्फ 2 मिनट का और वेट करेंगे हम। देखते हैं 2 मिनट में शायद कुछ मिल जाए। अगर 2 मिनट में हमें कुछ मिल गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिला तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो हम वेट ही करेंगे। मैंने सेल ऑर्डर थोड़ा मॉडिफाइड किया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब ये स्पाइक दे देगा। 2 मिनट 17 सेकंड और बचे हैं। इन 2 मिनट 17 सेकंड में इसे एक स्पाइक दे देना चाहिए और हमारी 1200 की क्वांटिटी को एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है ऑर्डर या नहीं होता है। बस एक स्पाइक की जरूरत है। ओके, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। टोटल प्रॉफिट हमने इसमें किया है 7680 रुपए। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, आप नोटिस करना, ये फर्स्ट टारगेट था हमारा जो हमें ऑलमोस्ट मिल गया है। अब यहां से ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। 7680 रुपए बन गए, काफी अच्छा है। वॉल्यूम कम है। आप एक चीज नोटिस करना, ये कैंडल कब प्रीमियम की कैंडल नीचे की तरफ आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं आपको फिर से बताऊं, हम ट्रेंड के अगेंस्ट कर रहे थे, राइट। हालांकि अब ट्रेंड धीरे धीरे बनता नजर आ रहा है, लेकिन पहले अगेंस्ट थे। हमने अभी तक 6 ट्रेड लिए हैं, 6 की 6 ट्रेड प्रॉफिटेबल है। 33,694 रुपए का हमने प्रॉफिट अब तक बुक किया है। 9,054, 7680, 7497, 5220, 3205, 1037। आप देख रहे हो बूंद बूंद से घड़ा भरा है। इस ट्रेड में हमें 7680 रुपए का फायदा हुआ है। मैं इसलिए बोलता हूं छोटी ट्रेड लो लेकिन प्रॉफिटेबल हो, उन्हें लॉस में बुक मत करो। और अगर उससे कोई असर नहीं पड़ता कि आपकी ट्रेड में आप बड़ी ट्रेड से एक से पैसा कमा रहे हो या छोटी छोटियों से पैसा कमा रहे हो, बट पैसा कमाना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, राइट।
यहाँ पे मैं निफ्टी की रिवर्सल ट्रेड प्लान करने की कोशिश में हूँ कि मुझे अगर रिवर्सल मिलेगा तो मैं एक रिवर्सल करूँ प्लान। चूंकि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था और ऊपर की तरफ जाने लगा है तो मैंने प्लान किया है। हालांकि ट्रेंड मिल रहा है हमें, बट मैं फिर से बताऊं मैं इसे रिवर्सल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज निफ्टी का बिहेव देखो, आप देखो किस कैंडल में और किस मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको बहुत छोटा सा अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। आप 1 मिनट की कैंडल खोल लो, ये 5 मिनट में आपको कभी नहीं मिलेगा, आपको ना 10 मिनट में मिलेगा, आपको ये मिलेगा 5 मिनट में, राइट। क्यों 5 मिनट में मिलेगा? क्योंकि 5 मिनट की कैंडल जो है, वैसे मैंने ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया और मैंने इसमें एसएल ले लिया है, मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं आपको अपना लॉजिक समझा देता हूं फिर से कि मैंने ये क्यों इस ट्रेड में मैंने कहा कि ये रिवर्सल ट्रेड है। आप देखो इसके जो विक है, 1 मिनट की कैंडल आपको समझाएगी कि उसके विक कितने स्ट्रांग है और कितने लूज हैं। यहां आप देखोगे तो इसके विक बहुत कमजोर है। मैंने यहां दोबारा पोजीशन बना ली है, ये पोजीशन आपके मैंने 1800 की क्वांटिटी की बनाई है। मैं फिर से बता रहा हूं ये मेरी रिवर्सल ट्रेड है। अगर मुझे इसमें थोड़ा सा ही प्रॉफिट होगा मैं लेके निकल के वापिस हो जाऊंगा, मैं बहुत वेट नहीं करूंगा। मैं इसे रिवर्सल इसलिए बोल रहा हूं, आप कितना भी लॉजिक लगा लो, अगर आपको लग रहा है कि आज निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगी, मेरा मानना है कि ये नहीं जाएगी। रीजन बहुत सिंपल है, आप 1 मिनट की कैंडल को देख के समझ जाओगे। जहां पे उसकी बॉडी कम है और विक बड़ा है, इसका मतलब मार्केट आज आपके साथ खिलवाड़ करेगा, आपको आज फायदा नहीं देगा, लॉस ही देगा। और जिस तरह से ये अभी हम इसमें एंट्री कर गए, पहला एसएल तो हम ले चुके हैं इसमें, राइट। और उम्मीद है मुझे दूसरा एसएल भी शायद हमें इसमें मिल जाए, राइट। क्यों? क्योंकि हमने अपने लॉजिक के हिसाब से तो सही ट्रेड ली है। हमें लगता है कि यहां से 5 मिनट की कैंडल ने काफी अच्छा बुलिश दिया है इंडाइसेस में, तो प्रीमियम में भी अच्छा दे देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है हर बार। इसमें मैं बहुत ज्यादा लॉस नहीं लूंगा, 10,000 का मैक्स लॉस लूंगा, 10,000 पे मैं क्लोज कर दूंगा। मैंने कर दिया, लगभग 8,000 के आसपास तक का हमने इसमें एसएल ले लिया है। तो देखते हैं, मैं बताता हूं आपको। 7,198 रुपए का लॉस हुआ है हमारा, 26,495 रुपए का टोटल प्रॉफिट अभी हमारे पास है, राइट। अगली ट्रेड ली है मैंने दोस्तों मिड कैप की, और इस मिड कैप की ट्रेड के पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कई बार क्या होता है, जब हम ऐसी जगह पे होते हैं जिस जगह पे अभी आप देख रहे हो ट्रेंड लाइन आ रही है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं आपको बताऊं कभी भी मार्केट यहां से नीचे नहीं जाता, क्योंकि हमने कैंडल छोटी लगा रखी है। यहां पे क्या होगा, यहां आपको एक बार ऊपर की तरफ स्पाइक देगा, देखो दे दिया इसने, ये ऊपर की तरफ स्पाइक दे देगा और इस स्पाइक का ही हम फायदा उठाएंगे। इस स्पाइक में हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और प्रॉफिट बुक करने के बाद हम यहां से निकल जाएंगे। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये रुक रहा है या क्या हो रहा है, बस प्रॉफिट बुक करो और निकलो। जो भी हमें प्रॉफिट होगा, एटलीस्ट लॉस नहीं लेंगे हम, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये ट्रैप है, ये बहुत सिंपल सा फंडा है, ये ट्रैप है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे ट्रेड बनी है। मैंने सिर्फ उस ट्रैप का फायदा उठाने की कोशिश की है कि 2,000 या 3,000 जितने भी क्वांटिटी को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, और उससे हम 2, 4, 5,000 जितने रुपए का भी प्रॉफिट, मैं बोल रहा हूं मैं इसे लॉस में नहीं लूंगा। अगर ये 3,000 का भी फायदा करेगी मुझे तो बहुत है मेरे लिए, राइट। तो देखते हैं बाकी हम इसमें कितना प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। थोड़ा सा मैं डाइसी हो रहा हूं अभी, क्योंकि ये जम नहीं रहा है उतना, जो मैं सोच रहा हूं ट्रैप ही कर रहा है। तो ठीक है, मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूं, देखते हैं इस ऑर्डर में फिर हमें कितना फायदा होगा। जो भी होगा 3-4 हजार का फायदा, बट हम ऑर्डर एग्जीक्यूट करके निकल लेते हैं यहां से। तो करते हैं, लग रहा है नीचे आ रहा है, ओके ठीक है। 2700-2500 के आसपास का कुछ प्रॉफिट है जो हमारा बुक हुआ है इसमें, पर ठीक है, हमने एटलीस्ट एक प्रॉफिट ही बुक किया है, राइट। और तो हमारा प्रॉफिट जो है वो कितना है, 2,095 रुपए का। अगली ट्रेड देखते हैं दोस्तों। ये दोबारा से फिर वही ट्रेड है, इसमें हमने 2 ट्रेड ली थी, दोनों में ऐसा हिट हुआ था। मैं इसमें अब क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूं, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं इसमें एसएल जो मैंने लिया था ज्यादा, बस उस एसएल को कम कर पाऊं। मैं इसमें कोई कमाना नहीं चाहता। रीजन बीइंग मैं आपको बताता हूं, मैं जिस जगह पे पोजीशन बना रहा हूं, इस जगह से अभी ये नीचे की ट्रेंड लाइन को छूने की कैपेसिटी रखता है। बट मुझे क्या फायदा उठाना है, मुझे फायदा उठाना है कि चूंकि ये नीचे जाएगा ही जाएगा, हमें पता है, तो ये एक बार ट्रैप देगा लोगों को ऊपर जाने के लिए, क्योंकि तभी सेलर का फायदा होगा। तो जब ये ट्रैप देगा तो ये 8200 तक जा सकता, 82 रुपए तक जा सकता है। जब भी ये 82 के पास जाएगा उसी टाइम में प्रॉफिट बुक कर लूंगा। क्यों? क्योंकि सोचो ऑलमोस्ट 3 रुपए का भी अगर फायदा हुआ तो 3600 रुपए का हमें फायदा हो जाएगा इसमें, और 3600 रुपए का अगर प्रॉफिट हो गया तो हमारा एसएल जो है बहुत छोटा हो जाएगा, ये वाला देखते हैं। और जैसे ही हमें ये 82 के पास मिलता है, कुछ मिलता है, हम इसमें
इसे प्रॉफिट बुक करेंगे और इससे हम निकल लेंगे। लग रहा है कि हम प्रॉफिट बुक करने के लेवल पे आ ही गए हैं। मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, इसमें हमारा पहले से एसएल था, हम अपने एसएल को कम कर रहे हैं, ना कि हम इसमें प्रॉफिट कर रहे हैं। तो ये ट्रेड हमारे प्रॉफिट के लिए नहीं है। एक और छोटी सी चीज बताऊंगा जो मैंने पहले भी बताया है, प्रीमियम सही चूज करना बहुत जरूरी है, खास तौर पे एक्सपायरी के दिन। ओके, प्रॉफिट हमने बुक कर लिया इसमें, आपको मैं एक्सपायरी पे कौन सा प्रीमियम चूज करना चाहिए हमें, ये मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूं। आप वीडियो जाके देखो, आप समझ जाओगे। मेरा ये लेवल था कि इस लेवल से नीचे आएगा, लेकिन मैं यहां से भी निकल गया, क्योंकि ये यहां से भी ट्रैप दिखाएगा और ये भी बहुत तेजी से नीचे आ सकता है। अभी फिर से हम जो बन गए, हमारा 33,016 रुपए का प्रॉफिट बन गया है और सिर्फ एक लॉस बचा है, वो है 2,772 रुपए का। राइट, तो अब तक हमारी जो टोटल ट्रेड है दोस्तों, एक ट्रेड और थी जो मैंने की थी, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। टोटल ट्रेड हो गई हमारी 8, 36,484 रुपए का हमने प्रॉफिट बुक किया है आज। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज अपनी कम्युनिटी में और अपने लोगों के साथ साझा कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए अपना, और हमें अगर आपके सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम। दोस्तों, एक और सीख मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आपके पास छोटी छोटी ट्रेड है और वो प्रॉफिटेबल है तो आप बिलीव करो, आप उनसे फायदा कमा सकते हो।